जय माता दी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब नवरात्रि का पर्व समाप्ति की ओर है। ऐसे में यह 2 दिन यानी कि महाअष्टमी और महानवमी के दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इन 2 दिनों में जानकारी आपको सही से पता होनी चाहिए, क्योंकि जिस घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है या फिर जिन घरों में नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, उन लोगों को जानना जरूरी है कि कन्या पूजन के समय या फिर जिन घरों में बैठ जा जल्दी नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, उन लोगों को जानना जरूरी है कि कन्या पूजन के समय क्या करना चाहिए, कितनी कन्याओं को पूजन करना जरूरी है, अगर कन्या ना मिले तब क्या करें, और जो लोग अष्टमी दिन कन्या पूजन करते हैं उन्हें व्रत का पालन यानी कि व्रत खोलना चाहिए, और अगर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाए तब कलश विसर्जन कब करना चाहिए। इस सब बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में लास्ट में आपको मिलेगी, क्योंकि आज दुर्गाष्टमी है और आज माँ दुर्गा की अष्टमी शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की कृपा से भक्तों के सारे दुख दूर होते हैं। महामारी के रूप में अत्यंत सुंदर हैं। इन रूप अत्यंत सुंदर है। यह सौम्य और शांत स्वभाव की श्वेत रंग इन कपड़ों रंग माना जाता है। 4 भुजाएं वाली देवी हैं, जिनमें अनुज्ञाति भुजाओं में एक भुजा में डमहरण किया हुआ है। 2 भुजाओं में यह अपने भक्तों को सदा अभय दान और वरदान देती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, और एक भुजा में यह त्रिशूल भी धारण करती हैं। त्रिशूल धारण करने के कारण ही इनका एक नाम शिवा भी है, क्योंकि माँ महागौरी ने भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। तब इनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर यह महादेव ने उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए आज के उन कन्याओं को, उन अविवाहित लोगों को माँ महागौरी की पूजा करना जरूरी है, जिन लोगों के जीवन में विवाह संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो। ऐसे में यदि आप इस दिन माँ महागौरी की पूजा विधिवत कर लिया जाए, उनका प्रभु से अर्पित कर दिया जाए और सच्चे मन से अटूट विश्वास रखकर माँ महागौरी से प्रार्थना की जाए, इस प्रकार भगवान शिव जैसे गुणों वाले पति महागौरी प्राप्त हुई थी, उसी तरह भगवान शिव के गुणों जैसा ही पति ऐसी कुंवारी कन्याओं को प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ महागौरी की पूजा विधि, विधान, मंत्र, आर्थिक और व्रत कथा के बारे में। और जैसे कि हर वीडियो में लास्ट में आपको कुछ प्रश्न के जवाब दिए जाते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही आप आने वाले समय में इस चैनल पे श्रीमद् भगवत पुराण की कथा हिंदी में सुनेंगे, जो कि कुछ समय से किसी कारण से हम नहीं सुना पा रहे थे। आप नवरात्रि के व्रत की कथा के कारण ही सुन पा रहे हैं, तो आप नवरात्रि की 10वीं तिथि के बाद से अगले दिन से आपको श्रीमद् भगवत पुराण की सभी अध्याय नियमित और तौर पर सुनने को मिलेंगे। माँ महागौरी की पूजा की महिमा के बारे में तो देखिए, माँ महागौरी अपने भक्तों पर बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। इनकी पूजा अगर सच्चे मन से की जाए तो मुश्किलों से मुश्किल वक्त भी बड़ी आसानी से कट जाता है। शीघ्र सारे दुख दूर हो जाते हैं। अपने भक्तों को यह भरकर आशीष प्रदान करती है। यह उनकी झोली खुशियों से भर देती है। ऐसे में माँ महागौरी की पूजा करने के लिए अष्टमी तिथि के दिन भक्तों को चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर साफ वस्त्र धारण करें। महागौरी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं, यहाँ तक कि उनके सारी आभूषण भी श्वेत रंग की ही होती है। इसका वर्णन बीज व्रत है, इसलिए इनको श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए संभव हो तो आज के दिन सफ़ेद रंग यानी कि सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनकर पूजा की जाए। यह आप हल्के रंग के वस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। हर दिन की तरह स्नान करने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है कि आज के दिन आपको कन्या पूजन करना है, तो आप कन्या पूजन का भी संकल्प लें। इसके बाद माँ महागौरा की पूजा की तैयारी करें।
माँ ईश्वरी को भोग लगाने के लिए जो भोजन आपने बनाना है, हलवा पूरी और चने, वह आप स्नान करने के बाद तैयार करें। और जितना मौन रहकर भोग तैयार करें उतना ही फल आपको प्राप्त होता है, उतना ही माँ प्रसन्न होती है। मन ही मन माँ से भजन कीर्तन करते रहें, मंत्रों का जाप करते रहें। इस प्रकार श्रद्धा और प्रसन्न मन से यह भोग तैयार किया जाना चाहिए। फिर पूजा की तैयारी करते हुए माँ को सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। गंगा जल छिड़कने के साथ ही माँ को श्रृंगार करें, उन्हें तिलक आदि अर्पित करें, अक्षत कुमकुम रौली अर्पित करें, फल फूल अर्पित करें, सफ़ेद या गुलाबी रंग के फूल माँ को अर्पित करें, धूप दीपक जलाएं। फिर आप व्रत की कथा पढ़ें और सुने मंत्रों का जाप आपको पूजा सामग्री अर्पित करते हुए भी करना है। यदि आप आज के दिन हवन करना चाहते हैं तो सुबह के समय आप हवन भी कर सकते हैं। हवन करने से पहले आप जो रोज की तरह पूजा करते हैं वह जरूर समाप्त कर लें, जैसे कि कथा, यह जो भी मंत्र का जाप हो या दुर्गा सप्तशती के पाठ, जो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ आज के दिन करना होता है, आप समाप्त कर लें। उसके बाद आपको हवन करना चाहिए। हम यदि आप पुजारी जी को भी बुलवाकर करते हैं, अच्छी बात है। आप घर पर भी करना चाहते हैं तो वह भी अच्छी बात है। इसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि घर पर बहुत ही सरल विधि से हवन किया जाता है। इस प्रकार मंत्रों का जाप करते हुए हवन किया जाता है। जो भोग अपने माता रानी को लगाया है उसे नींबू को अग्नि देवता को भी समर्पित करना होता है। आपने जैसे 5, 7, 9, 11 पूरियों का और हलवों का भोग अग्नि देवता को भी समर्पित करना होता है। उसके बाद अगर आपको कन्या पूजन करना है तो आप अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्या पूजन का विधिवत जो एक जानकारी है जो संपूर्ण विश्व है, वह भी हमारे चैनल पर अपलोड है। आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर कन्या पूजन करने के साथ ही जिन लोगों को व्रत खोलना हो या व्रत खोल सकते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन से आप व्रत खोल सकते हैं। हलवा चने पूड़ी सब्जी से आप व्रत खोल सकते हैं। फिर शाम के समय भी आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको शाम को भी माँ महागौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब आपके घर में माँ भगवती, माँ दुर्गा विराजमान है, आप नियमों का पालन तो करना ही है। यदि आपने कलश की स्थापना नहीं की है तो भी आपको नवमी तिथि तक, यानी कि अगर अष्टमी तिथि को माँ महागौरी और नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, इसलिए यह नवरात्रि का पर्व रहता है। यदि आपने केवल अष्टमी की पूजा की और नवमी तिथि को सिद्धिदात्री माँ की पूजा नहीं की तो नवरात्रि के व्रत वे अधूरे रह जाएंगे। इसलिए आपको नवमी तिथि तक सभी नियमों का पालन करना है। और अगर कलश की स्थापना आपने की है तो आप दशमी तिथि को ही कलश का विसर्जन करके याद रखना है। अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करें। यह नवमी तिथि को कन्या पूजन करना, विसर्जन हमेशा दसवीं तिथि को ही किया जाता है। कई बार कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि आप दशमी तिथि को विसर्जन ना कर पाए, जैसे कि महिलाओं वे कन्या, उन्हें पीरियड होने लगते हैं, तो फिर आप आने वाले जो चैत्र पूर्णिमा है 16 अप्रैल शनिवार के दिन, उस दिन आप कन्या पूजन भी करें और अपने कलश का विसर्जन भी करें। और जब तक अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि आपने व्रत रखा है तो आपके लिए नियम ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि हमें आप बताइए कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को साधारण विधि से पूजा किस प्रकार की जाए। यदि हम अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं तो देखिए, मैं आपको बतला चुकी हूँ कि जिस तरह से आपने बाकी 7 दिन माँ की पूजा की है, सभी नियमों का पालन करते हुए माँ की अलग अलग दिन की आरती की है, अलग अलग मंत्रों का जाप किया है, उसी प्रकार से आपको अष्टमी और नवमी तिथि के दिन भी माँ भगवती, माँ दुर्गा के रूप में पूजा करनी चाहिए। उस प्रकार कथा और आरती करनी है, मंत्रों का जाप करना है। और उसके बाद दशमी तिथि को आप पूजा करके माँ को भोग लगाकर, माँ का श्रृंगार करके, उन्हें पुष्प आदि अर्पित करके आप विसर्जन कर सकते हैं। यदि चाहें माँ दुर्गा की भी प्रतिमा का विसर्जन करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नियम नहीं है। आप अपने घर में वापस उस मूर्ति को रख सकते हैं जिसको आपने माँ की स्थापना
चौकी पर विराजमान की थी। प्रशासन की संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर अपलोड है कि इन सामग्रियों का विसर्जन किया जाता है और ऐसे कौन सा शुभ मुहूर्त है जो 10वीं तिथि के समय आपको उस समय विसर्जन नहीं करना चाहिए। इस बारे में आप हमारे चैनल पर अपलोड वीडियो को जरूर देखिएगा। अब जान लेते हैं माँ महागौरी की पूजा कथा और आरती के बारे में। माँ पूजा का मंत्र ओम देवी महागौरी नमः है। प्रार्थना श्वेत वर्षे समरुण श्वेत बरधारा सूची महागौरी शुंभ धन महादेवे प्रमोददा। और माँ की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपिण संस्थिते नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। मंत्र के साथ माँ भगवती की आरती कर सकते हैं। आरती करते समय कपूर जलाकर आरती की जाती है। इसके बाद आरती को अपने घर के सभी कोनों में सभी कमरों में घुमाना चाहिए और फिर वापस मंदिर में रखना चाहिए। आरती करने के समय आपको अपने घर पर यदि कन्या आमंत्रित करनी है तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम आप 5-7 कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करें। वैसे कन्या की संख्या विषम ही रखी जाती है। यदि आपको 1, 3 या 5 का कन्याएं मिले तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। कन्या भी उम्र में 10 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। यदि आपको 10 वर्ष से कम कन्या मिलती है तो और भी अच्छी बात है। कन्याओं के एक साथ बटुक भैरव जिसे लंगूर भी कहा जाता है उनका पूजन भी जरूर किया जाता है और बिना बटुक भैरव और कन्या पूजन अधूरा माना जाता है। अगर कई बार कन्या न मिले तो फिर अष्टमी या 9वीं तिथि को कन्या पूजन किस प्रकार करना चाहिए तो देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं होती जहां छोटी कन्याएं ना मिल पाती हों। बेशक आपके घर के आसपास ना हो, थोड़ी दूर हो, आपको मिले लेकिन मिलेगी जरूर। आसपास जो भी मंदिर है वहाँ ध्यान जरूर मिल जाएगी। हो सके तो आप अपने आमंत्रित करें। अगर ऐसा ना हो सके तो घर से ही हलवा पूरी और चने के जो भी पूजने की तैयारी है जिसे आप ले जा सकते हैं वहाँ पर ले जाकर कन्याओं का पूजन करें, उनको खिला सकते हैं। आपको पांडव मिल जाएंगे अलग अलग जगहों पर। आपको अपनी फैमिली उन पूर्व जगह वहीं पर आपको कर देनी चाहिए। एक बटुक भैरव पूजा भी आपको करना है। आप सभी कन्याओं के चरण धोकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और बाटुक भैरव के चरण छूकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको ध्यान यह रखना है कि कन्याओं की संख्या 7, 8, 9, 11 होनी चाहिए। आप बाहर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर कन्या आपके घर ना आए तो फिर भी जिस जगह पर आपको कन्या मिले जाए वहीं पर जाकर उनके घर पर जाकर उन्हें आप भोजन करा सकते हैं। उनको प्रसाद दक्षिणा उपहार दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो उनका तिलक करना चाहिए। उनके चरण छूकर आपको आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अब जानते हैं माँ महागौरी की कथा के बारे में। देवी भागवत पुराण के अनुसार दूसरी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। बाद में देवी ने केवल वायु पीकर ही तप करना प्रारंभ कर दिया। कई वर्षों तक देवी ने केवल निराहार रहकर तो कई वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर ही अपना जीवन निर्वाह किया। लेकिन तपस्या में लीन इतनी थी कि कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर एकदम काला पड़ गया। उनके शरीर की कांति दमन हो गई। तब भगवान शिव की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया। जब भगवान शिव ने उनको गंगा जी में स्नान कराने के लिए कहा और जब माता पार्वती ने गंगा जी में स्नान करने की कहीं तब देवी का एक स्वरूप स्वयं वर्ण के साथ प्रकट हुआ था जो कि कोशिका की कहलाई और एक स्वरूप उज्ज्वला चंद्र के समान प्रकट हुआ था जो कि महागौरी कहलाई, क्योंकि माँ महागौरी ने थी। आज की वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। राधे राधे।